हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मिशन एक्टिव। आज की क्लास है हिंदी पेडागोजी क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है निबंध शिक्षण। आज की क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। निबंधों के माध्यम से बच्चों की भाषा को विकसित किया जा सकता है, क्योंकि निबंध लिखते समय बालक अपने भावों की अभिव्यक्ति लिख करके या बोल करके अधिक से अधिक कर सकता है। भावात्मक निबंध और विचार प्रधान निबंध को अधिक महत्व दिया गया है। निबंधों को विस्तृत अध्ययन कई तरह से कर सकते हैं। प्लीज़ क्लास को बिना स्किप किए हुए देखना। आगे आपको वाचन का अर्थ, वाचन कितने प्रकार के होते हैं, उसकी फुल व्याख्या कराई गई है। जैसे फर्स्ट भावात्मक निबंध, सेकंड विचारात्मक निबंध, थर्ड कथात्मक निबंध। कथात्मक निबंध इस प्रकार के निबंध ऐतिहासिक घटनाओं से संबंध रखते हैं। इस प्रकार के निबंधों में छात्र पूर्व अनुभव के निबंधों के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं को निबंध के रूप में लिखते हैं। वर्णनात्मक निबंध इस प्रकार के निबंधों में दृश्यों, वातावरण, भौतिक पदार्थों, घटनाओं आदि का वर्णन बालक निबंध के रूप में लिखता है। निबंध शिक्षण विधियाँ, फर्स्ट देखो और सोचो विधि, सेकंड सूत्र विधि, थर्ड प्रश्नोत्तर विधि, फोर्थ प्राचीन विधि, फिफ्थ प्रवचन विधि, सिक्स्थ स्वाध्याय विधि यानी कि सेल्फ स्टडी मेथड, सेवेंथ वाद विवाद या तर्क विधि। वाचन शिक्षण, भाषा सीखने के लिए 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसकी जो ट्रिक है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। पॉइंट है इनके: व्यक्तियों में अंतःक्रिया तथा विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से होता है। भाषा में शाब्दिक अंतःक्रिया होती है। भाषा शाब्दिक होने के साथ साथ सांकेतिक हाव भाव पर भी आधारित होते हैं। भाषा में वाचन और लेखन सीखना होता है। वाचन शिक्षण की विधियाँ: अक्षरबोध विधि, यह सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। इसमें बच्चों को अक्षर का ज्ञान कराकर शब्दों को पढ़ने के लिए कहा जाता है और उन अक्षरों और शब्दों से वाक्यों का निर्माण कराया जाता है। ऐसे ही नई नई वीडियो या क्लास के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। सेकंड देखो और कहो विधि, इस विधि में अक्षरों के ज्ञान के साथ साथ शब्दों का ज्ञान भी कराया जाता है। इस विधि में बच्चों को चित्र दिखाकर उसमें बनी आकृतियाँ को पहचानने के लिए कहा जाता है, जिससे बच्चों को भाषा अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। अनुकरण विधि, बालक अनुकरण विधि से ही अधिक सीखता है। शिक्षक के आदर्श वचन के बाद छात्र अनुकरण वाचन करता है। शिक्षक के शुद्ध उच्चारण करने पर ही छात्र भी शुद्ध उच्चारण करता है। शिक्षक कैसा वाचन करता है? आदर्श, और छात्र अनुकरण वाचन। जब शिक्षक शुद्ध वाचन बोलेगा तभी छात्र भी उसी का उच्चारण करेगा और शुद्ध उसके साथ साथ बोलेगा। फोर्थ ध्वनि साम्य विधि, इस विधि के अंतर्गत एक जैसी ध्वनि रखने वाले शब्दों पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षक के साथ साथ छात्र भी उन शब्दों को बोलते हैं, जैसे आना, जाना, धर्म, कर्म। फिफ्थ तकनीकी विधि, वर्तमान शिक्षण प्रणाली में तकनीकी शिक्षण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत मशीनों और यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों के शुद्ध उच्चारण के लिए रेडियो और ग्रामोफोन का उपयोग किया जाता है। वर्तमान शिक्षण प्रणाली ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। सिक्स्थ कहानी विधि, इस विधि के द्वारा बच्चों में विचार, कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास होता है। कहानी विधि में छात्रों में आदर्श व्यक्तियों के प्रति अच्छी भावना विकसित करना या सम्मान की भावना विकसित होती है। 7 वाक्य शिक्षण विधि, इस विधि में शिक्षण प्रक्रिया अवरोही क्रम में चलती है या घटते हुए क्रम में चलती है, अर्थात बच्चे को वाक्य प्रणाली के लिए फिर से शब्दों और अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। वाचन के 2 प्रकार होते हैं। वाचन फर्स्ट स्वस्वर वाचन, सेकंड मौन वाचन। स्वस्वर वाचन के भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट व्यक्तिगत वाचन और सेकंड सामूहिक वाचन। मौन वाचन
भी दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट गंभीर वाचन और सेकंड द्रुत वाचन। स्वस्वर वाचन। स्वस्वर वाचन लिखित सामग्री को बोल बोल कर आवाज़ के साथ पढ़ना या अनुकरण करना स्वस्वर वाचन कहलाता है। इसमें शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है, जबकि छात्र द्वारा अनुकरण वाचन किया जाता है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। स्वस्वर वाचन में शुद्ध उच्चारण पर महत्व दिया जाता है। स्वस्वर वाचन में हाव भाव, मुद्रा एवं रुचि और खड़े होने का विशेष महत्व दिया जाता है। स्वस्वर वाचन व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों ही प्रकार का किया जाता है। सेकंड मौन वाचन, इसमें लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज़ के पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन का उद्देश्य अधिक से अधिक अर्थ ग्रहण करना है। मौन वाचन बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि बड़ी कक्षा तक पहुँचते पहुँचते छात्र मौन वाचन करने लगता है। मौन वाचन में उच्चारण का कोई महत्व नहीं होता। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और आपको नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ।